हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माही नदी। ठीक है। माही नदी राजस्थान का अरब सागर का अपवाह तंत्र बनाती है। मतलब वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाकर गिराती हैं, उसमें माही नदी भी राजस्थान में एक प्रमुख नदी है। ठीक है। जो माही नदी है वो भारत में 3 राज्यों में बहती है। ठीक है। मध्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति होती है, फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर राजस्थान से निकलकर ये गुजरात में जाती है और फिर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है। अब पहले इसका हम उद्गम डिस्कस करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत है उसकी उत्तरी श्रेणी से, मान लो ऐसे विंध्याचल फैला हुआ है और इसकी ये उत्तरी श्रेणी, इनसे ये निकलती है। ठीक है। अमरोरू जिले में जो मेहन झील है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। राजस्थान में माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और कौन से गांव से? देखो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि राजस्थान में कौन से गांव से माही नदी का प्रवेश होता है। तो खांदू गांव के समीप बांसवाड़ा में माही नदी का प्रवेश होता है। ठीक है। अब इसके हम उपनाम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हर नदी के उपनाम होते हैं। जैसे हमने लूनी नदी का उपनाम भी डिस्कस किया था कि उसको लवणवती के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका जो उपनाम है वो है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। ठीक है। अब जो माही नदी है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और फिर उल्टे यू आकार में बहती हुई वापस गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से बांसवाड़ा के बिल्कुल बीचों बीच से और डूंगरपुर की सीमा को छूती हुई कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो माही नदी है राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है माही नदी। माही नदी का तो जो प्रवाह क्षेत्र है ना वो राजस्थान के 3 जिलों में है। मतलब माही नदी राज्य के 3 जिलों से होकर बहती है। बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा, बांसवाड़ा और पहले प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। ठीक है। फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। तो इसका प्रवाह 3 जिलों में है। लेकिन माही का जो बेसिन है, मतलब माही में जो जल आता है वो तो उसकी और भी सहायक नदियां हैं जो अन्य राज्यों से भी अन्य जिलों से भी आती हैं। 3 जिलों से तो वो बहती है। उसके अलावा क्या है, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले से भी इसकी सहायक नदियाँ आती हैं। तो माही में जल तो वहाँ से भी आ रहा है ना। तो माही का जो बेसिन है वो 5 जिलों में फैला हुआ है। 3 जिले तो ये, उसके अलावा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। सर्वाधिक बेसिन का जो क्षेत्रफल है वो उदयपुर जिले में है। ठीक है। अब देखो, जो माही नदी है उसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। ठीक है। और राज्य में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। देखो, हमने पहले भी और नदियाँ डिस्कस की हैं। हमने उनकी भी, जैसे साबरमती राजस्थान में सिर्फ 28 किलोमीटर बहती है। ठीक है। जो लूनी नदी है उसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। ओके। तो ऐसे हमने इनके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। अब माही नदी जो है वो हम उसकी सहायक नदियाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। माही की सहायक नदी, देखो देखो मान लो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है। और ये गुजरात है और ये अपना राजस्थान हो गया। ठीक है। तो जो माही की सहायक नदी है, राजस्थान में माही नदी प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? बांसवाड़ा के खांदू गांव के पास से। किसके पास से? खांदू गांव के पास से प्रवेश करती है। ठीक है। और इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर बांध, कागदी पिक्कप बांध और कडाना बांध। 2 बांध राजस्थान में और 1 बांध गुजरात में बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। तो इसकी एक सहायक नदी है ईरू नदी, वो इस बांध के आसपास इसमें मिल जाए। पहली ऐसी सहायक नदी है जो बांध के आसपास मिल जाती है। ठीक है। माही बजाज सागर बांध जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उसके आसपास मिल जाती है। और जो इसकी सारी सहायक नदियां हैं वो इस बांध के बाद में इसमें मिलती हैं। ठीक है। अगर इसमें पानी जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए इसके नीचे एक बांध बनाया गया है, कागदी पिक्कप बांध उसको हम बोलते हैं। ठीक है। देखो,
अब माही के जो सहायक नदी हैं वो हम डिस्कस करें तो एक सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, फिर बांसवाड़ा के मेलीखेड़ा गांव से प्रवेश करती है और डूंगरपुर के गलियाकोट के पास जाकर माही में मिल जाती है। ये अनास नदी मध्य प्रदेश से निकली, बांसवाड़ा से मेलीखेड़ा गांव से प्रवेश किया और फिर यहाँ पर गलियाकोट, यहाँ पर जगह है गलियाकोट, वहाँ पर जाकर डूंगरपुर में मिल गई। अब इसकी एक मोरेन नदी है जो डूंगरपुर से ही निकलती है। किसकी नदी है? उसकी माही की सहायक नदी है मोरेन नदी, ठीक है। वो डूंगरपुर से तो निकलती है, डूंगरपुर में ही बहती है, फिर गलियाकोट में जो डूंगरपुर में स्थित है वहाँ पर माही में मिल जाती है, ठीक है। तो इधर से अनास नदी गई, उधर से मोरेन नदी आके मिल रही है माही नदी में। एक भादर नदी है जो डूंगरपुर से उसका उद्गम होता है, डूंगरपुर से उद्गम हुआ, फिर ये डूंगरपुर से उद्गम होने के बाद में गुजरात में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? गुजरात में प्रवेश करती है और फिर वहाँ पर जाकर माही नदी में मिलती है, गुजरात के करांता गांव में, ठीक है। अब इसकी एक सहायक नदी है माही नदी की, वो है सोम नदी, और एक नदी है जाखम नदी, ठीक है। ये जहाँ पर मिलते हैं ना उसको बोलते हैं बेणेश्वर, ठीक है। आदिवासियों का बहुत ही ज़्यादा, आदिवासियों का सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान इस जगह को बोलते हैं। कौन सी जगह को? बेणेश्वर जगह को। देखो सोम नदी जो है वो उसका उद्गम होता है उदयपुर से, उदयपुर में खेरवाड़ा में ऋषभदेव जगह से बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। कौन सी पहाड़ियाँ? बिछा मेड़ा की वहाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से उदयपुर से ये नदी निकली, उसके बाद में डूंगरपुर में बहेगी और फिर बेणेश्वर में आकर उदयपुर और डूंगरपुर में बही और फिर डूंगरपुर में बेणेश्वर में आकर ये माही नदी में मिल जाती है। अब जो माही नदी की सहायक नदी है जाखम नदी, वो प्रतापगढ़, वर्तमान में प्रतापगढ़, पूर्व में चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला है, 2008 में ये बना था और तीन जिलों के तहसीलों को मिला करके 3 जिले की 5 तहसील, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, ये 3 जिले थे, इनकी 5 तहसीलें थी, जिसमें सबसे ज़्यादा तहसील चित्तौड़गढ़ जिले की इसमें मिली थी। और ये जो छोटी सादड़ी जगह से जहाँ उद्गम होता है जाखम नदी का, वो पहले चित्तौड़गढ़ में ही आती थी, ठीक है। तो वर्तमान में प्रतापगढ़ की जो छोटी सादड़ी जगह है वहाँ से इसका उद्गम होता है और इस जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, ठीक है। उसकी ऊंचाई है वो है 81 मीटर और राज्य का सबसे ऊंचा बांध है ये जाखम बांध। तो जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में स्थित है, जाखम नदी पर है और राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ये जो जाखम नदी है वो सीता माता, ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य में क्या मिलता है? उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी के लिए ये प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य। जब हम वन्य जीव अभ्यारण्य और जो हमारे यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं राजस्थान में वो डिस्कस करेंगे तो एक एक चीज़ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ औषधीय गुण वाले पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सीता माता अभ्यारण्य में, ठीक है। तो सोम नदी हो गई उदयपुर से, जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकली, वर्तमान में प्रतापगढ़, पूर्व में चित्तौड़गढ़, ठीक है। छोटी सादड़ी से ये निकली जाखम नदी और उसके बाद में ये पहले सोम नदी में मिल जाती, मतलब माही नदी में डायरेक्ट नहीं मिलती, पहले ये सोम नदी में मिलती है और फिर आकर ये माही नदी में मिलती है, ठीक है। तो ये जो त्रिवेणी संगम है इसको बोलते हैं बेणेश्वर जगह और ये आदिवासियों का बहुत ही पवित्र स्थान है, ठीक है। तो ये हमने माही नदी के बारे में, उसकी सहायक नदियों के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ से जब माही नदी प्रवेश करती है तो ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। इस सीमा के ऊपर जहाँ पर से माही नदी का बहाव क्षेत्र है, यहाँ पर 56 गाँव स्थित होंगे इसके जो बहाव क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसको 56 ग्राम का समूह या फिर 56 का मैदान के नाम से भी जाना जाता है, 56 का मैदान, ठीक है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में ये स्थित है, दोनों की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ओके।